गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पंकज मौर्य क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं ये चैनल पूरी तरह से यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड को लेकर डेडिकेटेड है। जो भी चैनल पर नया है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इंग्लिश मैराथन बहुत ही खास होने वाली है यूपी टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 151 1 to 150 तक क्वेश्चन लास्ट मैराथन में हो चुके हैं। जिसने भी वीडियोस ना देखी हो चैनल पर जाके देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 151 आपकी स्क्रीन पर आ गया। आंसर रिस्पॉन्स करिए। लूसी ग्रे इज अ पोयम रिटन एट गोसलर इन जर्मनी इन 1799 एंड पब्लिश्ड इन। लूसी ग्रे पोयम है वो लिखी गई थी गौसलर में जो जर्मनी में 1799 में। पब्लिश्ड कब हुई थी? आंसर रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए 1802, ऑप्शन बी 1800, ऑप्शन सी 1798, ऑप्शन डी 1805। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी 1800। क्वेश्चन नंबर 152 राइम स्कीम ऑफ लूसी ग्रे। लूसी ग्रे की राइम स्कीम क्या है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए बी ए बी, ऑप्शन बी ए बी सी बी, ऑप्शन सी ए बी बी, ऑप्शन डी ए बी सी सी। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज ए बी। क्वेश्चन नंबर 153 इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग इज अ। इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग क्या है? बैलेड है, इपिक है, सोनेट है, ये एलेजी है। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज सी सोनेट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग किसके द्वारा लिखी गई है? इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग रिटन बाई। आंसर रिस्पॉन्स करिएगा कमेंट बॉक्स में। 153 का राइट आंसर इज सी सोनेट। क्वेश्चन नंबर 154 वर्ड्सवर्थ रिफरिंग टू एज ब्रदर इंग्लिशमैन एंड फ्रेंड। ऑप्शन ए स्पेंसर, ऑप्शन बी डॉक्टर जॉनसन, ऑप्शन सी मिल्टन, ऑप्शन डी कॉलरिज। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज ए स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 155 द 2 अप्रैल मॉर्निंग रिटन बाई। ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी जॉन मिल्टन,
ऑप्शन डी जॉन गाल्सवर्थी। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज ए विलियम वर्ड्सवर्थ। Question number 156. In The Tempest, the mask in the play is arranged by Prospero, who summons the goddess to entertain Ferdinand and Miranda at their engagement ceremony. टेम्पेस्ट प्ले में एक मास्क आया है जो अरेंज किया गया है प्रोस्पेरो के द्वारा, जो समन भेजता है गॉडेस को एंटरटेन करने के लिए फर्डिनेंड और मिरांडा का जो इंगेजमेंट सेरेमनी होती है वहाँ उसको इनवाइट किया जाता है, उनको इनवाइट किया जाता है गॉडेस को। तो ये जो प्रोसेस है ये किस एक्ट और किस सीन में हुआ है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। जो मास्क हुआ है द टेम्पेस्ट प्ले में प्रोस्पेरो के द्वारा अरेंज किया गया है फर्डिनेंड और मिरांडा का इंगेजमेंट सेरेमनी में, ये किस एक्ट और किस सीन में आया है? राइट ऑप्शन इज बी एक्ट 4 सीन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 157. एरियल अपीयर्स एज अ हार्पी इन। जो एरियल होता है अपीयर्स होता है एक हार्पी के रूप में, किस एक्ट और सीन में होता है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। एक्ट 1 सीन 4 में, ऑप्शन बी एक्ट 4 सीन फर्स्ट में, ऑप्शन सी एक्ट 3 सीन 3 में, या ऑप्शन डी एक्ट 3 सीन 2 में। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज सी एक्ट 3 सीन 3 में। क्वेश्चन नंबर 158. हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हेयर, हु सेड? किसका स्टेटमेंट है हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हेयर? ऑप्शन ए प्रोस्पेरो, ऑप्शन बी मिरांडा, ऑप्शन सी फर्डिनेंड, ऑप्शन डी एरियल। आंसर रिस्पॉन्स करिए 158 का। राइट आंसर इज डी एरियल। क्वेश्चन नंबर 159. Let the morality of Shakespeare be contrasted with that of writers of his own and succeeding age, who said? Option A Spencer, option B Dr. Johnson, option C Milton, ऑप्शन डी कॉलरिज। आंसर रिस्पॉन्स करिए 159 का आंसर रिस्पॉन्स करिए।
Right answer is D. Collieries. Question number 160. In As You Like It, Phoebe and Sylvius of Shakespeare's describe. Option A. Pastoral love. Option B. Personal love. ऑप्शन सी बोथ. ऑप्शन डी नन. आंसर रिस्पॉन्स करिए. फेबी एंड सिल्वियस को किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है? आंसर रिस्पॉन्स करिए. राइट आंसर इज ए. पेस्टोरल लव. क्वेश्चन नंबर 161. हु गेव हैमलेट अ न्यू टाइटल मोनालिसा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? हैमलेट को कौन टाइटल देता है मोनालिसा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? आंसर रिस्पॉन्स करिए. ऑप्शन ए स्पेंसर. ऑप्शन बी टी एस इलियट. ऑप्शन सी मिल्टन. ऑप्शन डी ड्राइडन. Right answer is B. T.S. Eliot. Question number 162. Thomas Mowbray is a character appear in. Option A. King Richard II. Option B. Richard III. Option C. Henry IV. Option D. Henry V. किस प्ले में आया है थॉमस मॉबरे कैरेक्टर? आंसर रिस्पॉन्स करिए. Right answer is A. King Richard II. Question number 163. Macbeth is ripe for sacking. The night is long that never find the day. Who says? किसका स्टेटमेंट है ये? ऑप्शन ए मैकडफ. ऑप्शन बी मैकबेथ. ऑप्शन सी हिकेट. ऑप्शन डी मेलकॉम. क्वेश्चन नंबर 163 को का आंसर रिस्पॉन्स करिए. Right answer is D. Malcolm. Question number 164. A mark remaining on the skin from a wound. Option A scar. Option B sting. Option C shoot. ऑप्शन डी टीसू. अगर स्किन पर कोई चोट लग जाती है तो एक मार्क रह जाता है, उस मार्क को क्या बोलते हैं? आंसर रिस्पॉन्स करिए वन वर्ड में. राइट ऑप्शन इज
A. Scar. Question number 165. Who called Shakespeare's play trivial and positively bad? Option A. Spencer. Option B. T.S. Eliot. Option C. Tolstoy. ऑप्शन डी ड्राइडन। किसने कहा है शेक्सपियर के प्ले को ट्राइवियल एंड पॉजिटिवली बैड? राइट आंसर इज सी टॉलस्टॉय। क्वेश्चन नंबर 166 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। द वैल्यू ऑफ द स्टोलन सिगरेट बॉक्स इन द प्ले सिल्वर बॉक्स। ऑप्शन ए 8 पाउंड 16 सीलिंग्स। ऑप्शन बी 5 पाउंड 10 सीलिंग्स। ऑप्शन सी 4 पाउंड 8 सीलिंग्स। ऑप्शन डी 2 पाउंड 7 सीलिंग्स। आंसर रिस्पॉन्स करिए। गाल्सवर्थी का एक प्ले है सिल्वर बॉक्स, उसमें एक सिगरेट बॉक्स चुराया गया था, उसकी वैल्यू बतानी है आपको कितनी है। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज बी 5 पाउंड 10 सीलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 167 whom does W.H. Hudson call the most sublime of English poet? ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन सी जॉन मिल्टन। ऑप्शन डी जॉन गाल्सवर्थी। W.H. हडसन ने किसको कहा है द मोस्ट सबलाइम ऑफ इंग्लिश पोएट? आंसर रिस्पॉन्स करिए। 'राइट ऑप्शन इज सी जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 168 अ चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट। ऑप्शन ए स्कार। ऑप्शन बी स्ट्रिंग। ऑप्शन सी सूट। ऑप्शन डी प्रोडिजी। आंसर रिस्पॉन्स करिए। एक बच्चा है जो टैलेंट से भरा हुआ है, उसको क्या बुलाते हैं? वन वर्ड में आंसर बताइए। राइट आंसर इज डी प्रोडिजी। क्वेश्चन नंबर 169 गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली। ऑप्शन ए सेकुलर। ऑप्शन बी कॉम्पियर। ऑप्शन सी ओलिगार्की। ऑप्शन डी पेनार्की। आंसर रिस्पॉन्स करिए।
राइट ऑप्शन इज डी, पेनार्की। क्वेश्चन नंबर 170, गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजियन। ऑप्शन ए सेकुलर, ऑप्शन बी कॉम्पियर, ऑप्शन सी ओलिगार्की, ऑप्शन डी पेनार्की। आंसर रिस्पॉन्स करिए 170 का। राइट ऑप्शन इज ए, सेकुलर। क्वेश्चन नंबर 171, फॉल स्टॉप आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए कैरिकेचर, ऑप्शन बी ब्रागाट, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 171 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, बोथ। क्वेश्चन नंबर 172, पोएट्री इज सुपीरियर टू इन लिरिकल बैलेड। पोएट्री सुपीरियर है, किससे सुपीरियर है? इंग्लिश से, हिस्ट्री से, मैथ से या साइंस से? आंसर रिस्पॉन्स करिए। वर्ड्सवर्थ ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने लिरिकल बैलेड में पोएट्री को सुपीरियर बताया है। किससे सुपीरियर बताया है? आपको आंसर रिस्पॉन्स करना है। राइट आंसर इज साइंस। पोएट्री इज सुपीरियर टू साइंस। क्वेश्चन नंबर 173, शेक्सपियर हिमसेल्फ इज ग्रोइंग ओल्ड। ऑप्शन ए सोनेट 120, ऑप्शन बी सोनेट 132, ऑप्शन सी सोनेट 133, ऑप्शन डी सोनेट 138। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज डी, सोनेट नंबर 138। सोनेट नंबर 138 में बताया है शेक्सपियर ने खुद कि वह एक बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, कि बूढ़े हो रहे हैं। शेक्सपियर हिमसेल्फ इज ग्रोइंग ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 174, द बेस्ट पोएट्स वेट फॉर वर्ड्स। हु सेज? कौन कहता है कि बेस्ट पोएट्स वेट फॉर वर्ड्स? ऑप्शन ए पी बी शैली, ऑप्शन बी जॉन कीट्स, ऑप्शन सी कमला दास, ऑप्शन डी निसिम इजकेल। आंसर रिस्पॉन्स करिए।
Right option is D. Nissim Ezekiel. Question number 175. O fearful meditation, where a lakh cell times best jewel from time chest lie hid, is a line from sonnet number 1, sonnet number 54, option B, sonnet 65, option C, sonnet 78, option D, sonnet 79. आंसर रिस्पॉन्स करिए. Right answer is B. Sonnet number 65. Question number 176. Fear of becoming bald. आंसर रिस्पॉन्स करिए. जो गंजे होने का डर होता है उसको क्या कहते हैं? वन वर्ड में आंसर रिस्पॉन्स करिए. कैट सरिडा फोबिया, फैलाक्रोफोबिया, लाइगोफोबिया, नेक्रोफोबिया. कौन सा फोबिया हो जाता है? गंजेपन का डर होता है जो, कहीं गंजे ना हो जाए. आंसर रिस्पॉन्स करिए. राइट ऑप्शन इज बी. फिले फिलेक्रोफोबिया. क्वेश्चन नंबर 177. फियर ऑफ डार्कनेस. जो डार्कनेस का डर होता है उसको क्या कहते हैं? कौन सा फोबिया होता है? आंसर रिस्पॉन्स करिए. राइट राइट ऑप्शन इज सी. लाइगोफोबिया. फियर ऑफ डार्कनेस लाइगोफोबिया कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 178. फियर ऑफ डेथ. जो मरने का डर होता है उसको क्या कहते हैं? वन वर्ड में आंसर रिस्पॉन्स करिए. राइट ऑप्शन इज डी. निक्रोफोबिया. क्वेश्चन नंबर 179. चौसर इज नोन मच फॉर हिज. ऑप्शन ए एक्शन, ऑप्शन बी कॉमेडी, ऑप्शन सी डायलॉग, ऑप्शन डी रियलिज्म. चौसर जाने जाते हैं अपने किसके लिए जाने जाते हैं? एक्शन के लिए जाने जाते हैं, कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, डायलॉग के लिए जाने जाते हैं, या रियलिज्म के लिए जाने जाते हैं? आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 179 का.
Right option is D. Realism. Question number 180. Who is the first translator of Virgil's works? Option A. Pope. Option B. Chaucer. Option C. Bacon. Option D. Gavin Douglas. वर्जिल के वर्स का फर्स्ट ट्रांसलेटर कौन है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 180 का। राइट ऑप्शन इज डी, गेविन डगलस। क्वेश्चन नंबर 181। बल्ताजार इज अ कैरेक्टर अपीयर इन। बल्ताजार एक कैरेक्टर है, शेक्सपियर के किस प्ले में आया है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए, मच आडू अबाउट नथिंग। ऑप्शन बी, द टेम्पेस्ट। ऑप्शन सी, किंग लियर। ऑप्शन डी, टेमिंग ऑफ द श्रीव। राइट ऑप्शन इज ए, मच आडू अबाउट नथिंग। क्वेश्चन नंबर 182। इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस हु सिंग्स द सॉन्ग टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड? ऑप्शन ए, जेसिका। ऑप्शन बी, पोर्सिया। ऑप्शन सी, बेसेनियो। ऑप्शन डी, साइलॉग। मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन सा करेक्टर है जो ये सॉन्ग गाता है टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड? आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 182 का। राइट आंसर इज सी, बेसेनियो। क्वेश्चन नंबर 183। हु फाउंड हिज इंग्लिश अ डायलैक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज? ऑप्शन ए, जॉनसन। ऑप्शन बी, चौसर। ऑप्शन सी, दांते। ऑप्शन डी, अर्नोल्ड। आंसर रिस्पॉन्स करिए 183 का। राइट आंसर इज बी, चौसर। क्वेश्चन नंबर 184। हु कॉल्ड ड्राइडेन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? ऑप्शन ए, इलियट। ऑप्शन बी, अर्नोल्ड। ऑप्शन सी, सैमुअल जॉनसन। ऑप्शन डी, बायरन। कौन बुलाता है ड्राइडेन को द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? आंसर रिस्पॉन्स करिए 184 का। राइट ऑप्शन इज
C. Samuel Johnson. Samuel Johnson called Dryden the father of English criticism. Question number 185. Who wrote the book Holy Living? Option A. Bacon. Option B. Thomas Edison. Option C. Jeremy Taylor. Option D. None. आंसर रिस्पॉन्स करिए. Right option is C. Jeremy Taylor. Question number 186. Metaphysical school of poetry was against. Option A. Satirical poetry. Option B. Religious poetry. Option C. Emotional poetry. Option D. Epic poetry. आंसर रिस्पॉन्स करिए. जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री थी वो किसके विरुद्ध थी? आंसर रिस्पॉन्स करिए. Right option is C. Emotional poetry. Metaphysical school of poetry was against emotional poetry. Right option is C. Question number 187. Find out the correct spelling. किस ऑप्शन में करेक्ट स्पेलिंग दे रखी है? आंसर रिस्पॉन्स करिए. राइट ऑप्शन इज सी. इन डिस DIS डिस PEN पेन्स SABLE. इसमें ABLE होता है, IBLE करके कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा. इनडिस्पेंसेबल में ABLE आता है, ना कि IBLE. राइट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 188. फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग. किस ऑप्शन में करेक्ट स्पेलिंग है? आंसर रिस्पॉन्स करिए. राइट ऑप्शन इज बी. अल्ट्रुइस्टिक. ALTRUISTIC. राइट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 189. फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग. आंसर रिस्पॉन्स करिए. राइट ऑप्शन इज डी.
RESCIND, resigned. क्वेश्चन नंबर 190, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डेफिनेशन की स्पेलिंग बताइए। किस ऑप्शन में डेफिनेशन की राइट स्पेलिंग दे रखी है? राइट ऑप्शन इज बी, डेफिनेशन। DEFINITION, डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 191, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इज द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द पोएम। इस पोएम की कंक्लूडिंग लाइन है दे आल्सो सर्व हुज ओनली स्टैंड एंड वेट। ऑप्शन ए, ऑन इज ब्लाइंडनेस। ऑप्शन बी, पैराडाइज लॉस्ट। ऑप्शन सी, स्कॉलर जिप्सी। ऑप्शन डी, लाइसिडास। आंसर रिस्पॉन्स करिए 191 का। राइट आंसर इज ए, on his blindness. They also serve who only stand and wait। ये कंक्लूडिंग लाइन है ऑन इज ब्लाइंडनेस की। क्वेश्चन नंबर 192, हु इंट्रोड्यूस्ड द क्रिटिकल एसे। ऑप्शन ए, पोप। ऑप्शन बी, बेकन। ऑप्शन सी, ड्राइडेन। ऑप्शन डी, डॉक्टर जॉनसन। आंसर रिस्पॉन्स करिए। किसने इंट्रोड्यूस किया था क्रिटिकल एसे को? राइट आंसर इज ए, पोप। Alexander Pope introduced the critical essay। क्वेश्चन नंबर 193, टिंटन अवे इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। आंसर ही दे रखा है इसमें। तो टिंटन अवे क्या है? एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। क्वेश्चन नंबर 194, वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब्ड इन। ऑप्शन ए, द सोलिटरी रीपर। ऑप्शन बी, टिंटन अवे। ऑप्शन सी, द प्रिल्यूड। ऑप्शन डी, द ग्रीन लिनेट। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज बी, टिंटन अवे। क्वेश्चन नंबर 193 देखिए, टिंटन अवे ड्रामेटिक लिरिक भी, कहीं कहीं पे ड्रामेटिक लिरिक भी है, ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली ड्रामेटिक लिरिक आंसर ही दिया रहता है। तो टिंटन अवे इज अ ड्रामेटिक लिरिक। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 194 का राइट आंसर बी, टिंटन अवे।
क्वेश्चन नंबर 95, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम हिज सक्सेस। प्रपोजिशन आपको फिल करनी है। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी अपॉन। कॉम्प्लीमेंट अपने साथ कौन सा प्रपोजिशन लेता है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज बी ऑन। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 196, अनु इज गुड इंग्लिश। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी ऑफ। गुड अपने साथ कौन सा प्रिपोजिशन लेगा? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, अनु इज गुड एट इंग्लिश। मतलब किसी सब्जेक्ट में अच्छे या बुरे हैं तो उसके लिए एट का प्रयोग करते हैं, मतलब गुड एट इंग्लिश या बैड एट इंग्लिश। तो अनु इज गुड एट इंग्लिश। तो राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 197, डिस्क्रिमिनेशन एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी अगेंस्ट। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज A. In. Discrimination in any form should be avoided. Question number 198. I met a lot of children my holidays. Option A during, option B in, option C off, option D since. आंसर रिस्पॉन्स करिए। कौन सी प्रपोजिशन यहाँ पे फिल होगी? आंसर रिस्पॉन्स करिए 198 का। Right option is A. During. I met a lot of children during my holidays. क्वेश्चन नंबर 199, लाइफ ऑफ मिल्टन रिटन बाई। लाइफ ऑफ मिल्टन किसने लिखी है? ऑप्शन ए सैमुअल जॉनसन ने लिखी है, ऑप्शन बी बेन जॉनसन ने लिखी है, ऑप्शन सी चार्ल्स लैम्ब ने लिखी है, ऑप्शन डी जॉन डाइडन ने लिखी है। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 199 का। राइट ऑप्शन इज
A. Samuel Johnson. Question number 200. Who was the first one to use sonnet in England? इंग्लैंड में सोनेट को सबसे पहले किसने यूज़ किया था? ऑप्शन ए विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी पेट्रार्क, ऑप्शन सी जॉन मिल्टन, ऑप्शन डी सर थॉमस याट। क्वेश्चन नंबर 200 का आंसर रिस्पॉन्स करिए, आपके स्क्रीन पर है। राइट आंसर इज डी सर थॉमस याट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।